हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक आर्केड। आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। बेस्ट ऑफ लक, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का सन 2024 का एग्जामिनेशन पेपर। तो यहाँ हम देखिएगा, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा। और यहाँ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, यहाँ सोवियत संघ में विघटन से पहले कितने गणराज्य थे, यहाँ यूपी के संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और आपको कोई कौन सी ईयर का आपको एग्जामिनेशन पेपर चाहिए मेरे को कमेंट में आप बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ जो है, क्योंकि हम सारे पेपरों का सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट की भी वो रहता है, प्रॉब्लम्स रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ओनली पेपर को ही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो यहाँ है 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आगे 1 मार्क्स के यहाँ पर 10 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग आपसे। और चलते हैं हम निर्देश क्वेश्चंस के आगे। इसमें यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन, आजकल ये क्वेश्चंस मैंने देखा है, ये शायद न्यू जॉइन हो गया है ये क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आता था। क्योंकि इस बार ये रीजन और अभिकथन ये ज़्यादा चेंजेस हो गया है, ये क्वेश्चंस ज़रूर चेंजेस हुआ है, क्योंकि ये मुझे भी हमारे टाइम पे ये क्वेश्चंस नहीं आता था। और ये एक में ही नहीं, कई सारे सब्जेक्ट में ऐसा क्वेश्चंस बन रहा है, साइंस में भी बन रहा है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन, संयुक्त संघ राज्य के मूल संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी, ब्राज़ील की किस शहर में 1992 में पृथ्वी का सम्मेलन आयोजित किया गया, वर्ल्ड सोशल फोरम WSF क्या है, भारतीय संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, भारत में प्रीवी पर्स की स्थापना कब समाप्त हुई, बाबरी मस्जिद को किस वर्ष विध्वस्त किया गया, है ना। ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। पर्यावरण के मसले में भारत के वैश्वीकरण, बॉम्बे प्लान, मानव अधिकार के क्षेत्र में, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बने हैं। तो यहाँ आप लोग इन क्वेश्चंस को देखकर और अपने पेपर का आइडिया लगा लीजिएगा, क्योंकि सन 2024 में जो क्वेश्चंस आया है उसके ना आने की संभावना कई सारी रहती हैं। तो बच्चे इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का गैस कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मैंने सन 2023 का पेपर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, सन 2024 का है। इससे आप ये देखना कि कौन सा क्वेश्चंस कितना रिपीट हुआ है, आप लोग ये देखना दोनों पेपर को एक साथ रखकर कौन कौन से पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इससे आपको आइडिया आएगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये रिपीट नहीं हुआ, तो इससे मतलब सन 2025 में आने की उसकी संभावनाएं हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्या है, जैसे 20 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन के 20 तो हमें याद नहीं हो सकते ना, तो इसीलिए आप लोग इन प्रीवियस ईयर पेपर से ये आइडिया ज़रूर लग जाते हैं। और एक तो ये है कि हमें पेपर सॉल्व करने की हैबिट बन जाती है। आर्ट साइड वाले के लिए तो क्या होता है, उनको लिखना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को लिखना है तो 3 घंटे में एक पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 3 घंटे में एक बंद रूम में बैठिए और अपने पेपर को सॉल्व कीजिए। क्या हम इतना लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए फिर से लिखने की। और अपने 3-3 नंबर के कितने क्वेश्चंस कितने घंटे में आप कंप्लीट कर दे रहे हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। और एक सीरीज़ से ही क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके खंड नहीं आ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन पेपर आ रहा है, लाइन से आ रहे हैं। किस बीच पे ऐसा होता है ना, खंड होता है तो एक खंड को उठा के सीधे आप पहले कर लो उसको। जैसे लॉन्ग खंड आ रहा है तो लॉन्ग खंड गो इस टाइप से आप पूरे कर सकते हैं। ऐसे नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपने एक कर लिया, एक के बाद आपने 10वां कर लिया। ऐसे करने से क्या होता है, एग्जामिनर कन्फ्यूज हो जाएगा और जिससे कि आपके नंबर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग एक सीरीज से ही क्वेश्चंस कीजिए, और क्वेश्चंस के आंसर अगर डाउटफुल हैं आपके या डाउट हो रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के अपना नेक्स्ट कीजिए। उस पर टाइम बर्बाद 1 नंबर के 2 मत कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलिएगा। उसके लिए एक ही लाइन या 2 लाइन छोड़ दीजिए, मतलब 1 नंबर का नहीं आ रहा है तो अगर बाद में याद आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है।
ठीक है। पर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ऐसी जगह या फील मत करना। आर्ट साइड वालों को मैंने लिखने के कई सारे तरीके बताए हैं और हिंदी के पेपर में भी आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने एक दिन हिंदी का लाइव क्लासेस लिया था, तो आप लोग उसमें देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है किस टाइप से आपको लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो थ्योरिकल पेपर में तो आप वही तरीका अपनाइए जो मैंने आपके हिंदी के लाइव क्लासेस में बताया है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके लिए मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नए नए पॉइंट आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। और मंडल आयोग का क्या है, मंडल आयोग क्या है, और भारत में सांप्रदायिकता के कारणों को बताइए, सोवियत संघ विघटन, ये भी दे रखा है। शोक थेरेपी क्या है, श्रीलंका की जातीय संघ के परिणाम। तो यहाँ स्टार्ट हो गए हैं 5 मार्क्स क्वेश्चंस। भारत की सुरक्षा नीति, 4 बड़े घटक बताइए। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है बच्चों। तो आप लोग स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को पता है कि कितना कितना किस में लिखना है। आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, आगे पॉइंट है वहाँ पर होगा। तो आप 5 मार्क्स का है तो 2 या 3 तो करिएगा, जिससे कि अगर टाइम है तो, ना तो 2 हाफ तो कीजिए। ओके, क्योंकि आर्ट साइड में लिखने का ही बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चंस पेपर को आप लोग अच्छे से देखिएगा, हैंडल कीजिए और अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अच्छी बात है अगर आप लॉन्ग लिख के आते हैं। अगर आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधे आधे पेज का लिखे जाएगा, तो एग्जामिनर खुद आपको नंबर इतना ज़्यादा नहीं देगा। भले ही आपने कितने भी इंपॉर्टेंट लिखा, अगर इंपॉर्टेंट लिखा है तो उसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर को हाईलाइट कीजिए और हाईलाइटर का यूज़ ज़रूर कीजिए। आर्ट साइड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आई होप आप सब लोग अच्छे नंबरों से पास हुए और आपकी अच्छी परसेंटेज बने। बेस्ट ऑफ लक और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए बच्चों। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। और ओके, थैंक यू सो मच।